हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था डिमांड फोरकास्टिंग। उसके अंदर हम मेथड्स कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 4 मेथड कर लिए थे। आज हम 5th मेथड करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड। और यह एक मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर पूरा डिपेंड है। और इसके अंदर जो है कैलकुलेशन वगैरह भी बहुत अच्छी खासी होती है। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड की हेल्प से जो है आज हम डिमांड फोरकास्ट करेंगे। और इस मेथड में जो मैथमेटिकल टेक्निक यूज आएगी वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड वाली। ओके, तो चलिए मैं न्यूमेरिकली आपको करके बताता हूँ कि इस ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड से डिमांड फोरकास्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आपको ईयर दे रखे होंगे और ईयर को हम बोलते हैं बेटा वाई। ठीक है, तो ईयर आपको दे रखे हैं फॉर एग्जांपल के लिए 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 एंड 2016। ठीक है, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बताता रहूँगा। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं बीच में तो नहीं आ रहा हूँ उड़ के। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमको इन ईयर की दे रखी होती है सेल्स। क्या दे रखी होती है? सेल्स। वो सेल्स कितनी कितनी दे रखी है वो बता देते हैं। वो दे रखी है आपको 38, 40, 55, 72, 69, 60, 87 एंड 95। ये इन ईयर की सेल दे रखी। अब आपसे पूछा है 2017 की एस्टिमेटेड सेल बताइए, फोरकास्ट करके बताइए कि 2017 में कितनी सेल हो सकती है। ठीक है, ठीक। अब इस केस में हमको सबसे पहले निकालना है टाइम डेविएशन। क्या निकालना है? टाइम डेविएशन। सबसे पहले याद रखिए क्या निकालना है? टाइम डेविएशन। तो आप शॉर्ट में टी डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और टाइम डेविएशन को हम बोल देते हैं बेटा एक्स। याद रखना, ठीक है, एक्स। मेन यही निकालना है। ये निकल गया, उसके बाद बाकी सारी चीजें अपने आप ही निकल जाएगी और वो भी बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके। ये है आपका 6। तो टाइम डेविएशन एक्स कैसे निकालते हैं? तो एक्स का फॉर्मूला बताता हूं। टाइम डेविएशन निकालने का फॉर्मूला एक्स इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है कोई भी ईयर का आपको टाइम डेविएशन निकालना है तो वो ईयर ले लीजिए, माइनस कर दीजिए ओरिजिन और डिवाइड कर दीजिए हाफ ऑफ इंटरवल। जो टाइम इंटरवल है उसका हाफ। ठीक है, अब ये ओरिजिन क्या है? तो ओरिजिन निकालना है, ये एक बार ही निकलेगा फिर सब जगह काम आ जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये एक्स इस तरीके से क्यों निकाल रहे हैं, उसकी भी वजह है। देखिए ईयर देखेंगे ना आप काउंट करके तो 8 ईयर हो रहे हैं। तो एक्स निकालने के लिए हमें कोई भी एक मिड ईयर चाहिए। लेकिन अगर जैसे 7 ईयर होते ना तो 1 2 3 यहाँ पर मिड ले लेता, कहीं पर एक जगह मिड ले लेता है ना। 1 2 3 4 5 होते तो यहाँ 2011 मिड हो जाता। अगर 5 ईयर होते ना तो 2 ऊपर रह गए, 2 नीचे, बीच में एक मिड हो गया। लेकिन यहाँ पर 8 ईयर है, अब 8 में मिड ईयर नहीं आ रहा है। देखो है ना, यहाँ पर मिड ईयर नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर यहाँ पर 3 इधर रख दें और यहाँ पर मान लेते हैं, हाँ 4 इधर आ रहे हैं, 4 इधर आ रहे हैं, तो मिड नहीं बच रहा है ना, तो 4 4 में बट गया। तो इस वजह से हमें यहाँ पर कोई भी 2 ईयर जो बीच में आ रहे हैं उनको लेना पड़ेगा। वो ये लेते हैं 2012 एंड 2013। अगर बीच में कोई एक मिड ईयर आ जाता तो हम उसको जीरो करके और फिर बहुत आसान हो जाता। लेकिन इस सिचुएशन में फिर ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये वाला। तो इसमें ओरिजिन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ओरिजिन निकालने का फॉर्मूला है, इन दोनों ईयर को ले लो जो आपने बेस लिया है 2012 एंड 13। लिख दो 2012, 2013 में डिवाइड कर दो 2 का। में आप 2 का डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा आपका 2012.5। अब ये 2012.5 क्या है? ये इन दोनों के एवरेज नंबर ऑफ डेज है। अगर इन दोनों को प्लस करके काउंट करते हैं तो ये ओरिजिन हमारा इधर काम आ जाएगा। अब हम एक्स निकालते हैं 2009 का। ठीक है, सो 2009 का एक्स कैसे निकलेगा? देखो ईयर एक्स निकाल रहे हैं 2009 के लिए। ईयर क्या है? 2009। ओरिजिन क्या है हमारा? ये रहा 2012.5। हाफ ऑफ इंटरवल, देखो इनके बीच में टाइम इंटरवल कितना है? 1 ईयर का, और 1 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 0.5। तो ये हर जगह 0.5 आएगा।
तो आपका 2009 का x आ गया, तो आप करेंगे डिवाइड, तो -7। ओके, ऐसे कैसे आप 2010 का निकाल दीजिए x, यानी कि टाइम डेविएशन, तो आ जाएगा 2010 2012.5 ओरिजिन, ये वाला फॉर्मूला लगता जाएगा, डिवाइड बाय 0.5, तो ये आएगा माइनस का 0.5। फिर आप ऐसे कैसे 2011 का 2012 का सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कितना आएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वो मैं लिख देता हूँ इधर। तो आ रहा है यहाँ पर 0.7 -5 -3 -1, इसका आएगा +1, इसका आएगा 3, इसका आएगा 5 और इसका आएगा 7। और सारे फॉर्मूले लगा के आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सब चीज़ें आएगी आपकी डेविएशन, यानी कि आपका x आ गया। अब आपको क्या करना है, TD का स्क्वायर कर देना है। तो नेक्स्ट जो क्या करना है आपको स्टेप, जो टाइम डेविएशन है, टाइम डेविएशन का क्या कर देना है, स्क्वायर, TD का स्क्वायर कर देना, यानी कि आपका हो गया ये x। अब एक्स स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना आएगा, x जो है ना इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, ब्लैक पेन से 49, ये हो गया 25, ये हो गया 9, या 1, या 1, ये हो गया 9, 25 प्लस का, सब प्लस में आएंगे 49, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब आप चाहे तो इन सब की टोटल कर सकते हैं, ये हो गई आपकी सिग्मा सेल्स, है ना। तो ये सेल कितनी हो गई, ये हो गई 526 इसकी टोटल। और आप x की करेंगे तो सिग्मा आपका x करेंगे ना तो वो आएगा 0, ठीक है। और इसको आप करेंगे सिग्मा x स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 168, वो भी प्लस का। ओके, अब आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है आपका, आपको लेना है y, x और y को कर देना है मल्टीप्लाई। देखो बेटा मैं बोल रहा हूँ x और y, है ना। y मीन्स आपकी ये ईयर नहीं है, सॉरी, y मीन्स आपकी सेल्स, ठीक है। y मीन्स क्या हो गया, y मीन्स सेल्स, y यहाँ सेल्स। तो x और y को क्या कर देना, मल्टी, x स्क्वायर को नहीं, x और y को मल्टीप्लाई कर देना है। तो x और y को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 38 मल्टीप्लाई बाय 7, इन सब के बीच में 65 मल्टीप्लाई बाय -3, इन सबको क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जो आएगा वो इधर लिख देना है, वो आएगा आपका 266। देखो 40 को 5 से करोगे तो माइनस का 200, तो माइनस का 200, फिर माइनस का 195, 72 और मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस का तो माइनस का 72, फिर 69 को 1 से करोगे तो 69, 60 को 3 से करोगे तो 180, सीधी सी बात है। और 87 को 5 से करोगे तो ये 435 और ये आ जाएगा 665, और इस सब की टोटल करोगे तो कुछ माइनस के हैं कुछ प्लस के हैं, तो आंसर एंड में प्लस का आ जाएगा 660। ये हो गया सिग्मा x। ओके, इतना करने के बाद में अब आपको यहाँ नीचे और कुछ चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, वो आपको लगाना है। वो फॉर्मूला है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये फॉर्मूला करना है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और यही फॉर्मूला जो है ट्रेंड वैल्यू बताएगा हमें। क्या बताएगा, इस फॉर्मूले से क्या आएगी, ट्रेंड वैल्यू आएगी। ट्रेंड वैल्यू आएगी किस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला क्या है आपका, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं वो अच्छे से जानते होंगे इस फॉर्मूले के बारे में। तो a, अब a कैलकुलेट करो सबसे पहले। चलिए a कैलकुलेट, a का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन n, ठीक है। अब सिग्मा y, ये देखो ये रहा सिग्मा y, ठीक है। ये देखो सेल्स मतलब y, सिग्मा y कितना है 526। आप क्या करोगे, यहां ले लोगे 526 डिवाइड कर दोगे n मतलब नंबर ऑफ ईयर, वो कितने हैं 8। तो आप 8 का डिवाइड करोगे तो आपका a आ गया कितना, ये आ गया 65.7। तो अब आप जहां जहां a लिखा है ना उसकी जगह लिख दो 65.76। तो मैं लिख देता हूं सब जगह 65.76, 65.76, 65.65.
ठीक है, क्योंकि हमने ए कैलकुलेट कर दिया है। और हमें अब बी कैलकुलेट करना। ओके, तो प्लस का प्लस आ गया। तो जैसे ए का फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, है ना, ए कैलकुलेट कर लिया हमने, ये रहा ए का फॉर्मूला, और इससे कितना आ गया 65.76। अब ऐसे कैसे हमको कैलकुलेट करना है बी, तो बी कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला है, वो बता देते हैं आपको। वो है सिग्मा एक्स स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स वाई कितना है, ये रहा देखो, एक्स वाई ये रहा एक्स वाई, ठीक है, इसका सिग्मा एक्स वाई कितना हो गया 616 डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर, कितना आया था 168, तो वो कर देंगे हम डिवाइड 168, ये आ गया आपका 3.67, तो ये कितना आ गया आपका बी 3.67, और x तो हमारे पास पहले से ही है, x तो हमारे पास पहले से ही है ना, तो 3.67 और x हमारे पास पहले से ही है, तो फॉर्मूला अभी हमारे पास ये आ गया, और ये मैं ऊपर पुटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, तो b आ गया है 3.67, तो सब जगह b की जगह कितना लिख देंगे 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.6, लेकिन ब्रैकेट में क्या है x, अब x हमको सबको पता है, ये देखो 2009 का x कितना है, ये रहा बेटा x देखो 0.7 -7 फिर -5 -3 -1 1 3 5 7, ये x है ना टाइम डेविएशन, तो वो हमको इधर ले लेना है -7, फिर है -5 -3 -1 फिर 1 3 5 7। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका y आ जाएगा, लेकिन सॉल्व करते टाइम 3.67 मल्टीप्लाई बाय -7, फिर जो आएगा उसमें प्लस करना है 65.76, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 पॉइंट, चलो मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि पता चले भाई ये y कैलकुलेट किया है 40.06, ठीक है, ऐसे कैसे इन सब का भी निकाल देते हैं। तो इसको भी ऐसे सबको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ आ जाएगा 47.40, मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है, नहीं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। का है 69.42, का हो गया आपका 76.76, 84.10, 91.44। अब देख रहे हो आप ट्रेंड वैल्यू क्या आ रही है, आपकी सेल ट्रेंड कर रही है हर बार, है ना, 40 से 47, 54, 62, 69, 76, 84 और 91, तो इसका मतलब हो गया 2000, अगर ये तो है 16 तक, है ना, 2000 अगर 17 की बात करें तो 100% चांस है कि 2017 के अंदर भी सेल्स ज़्यादा होगी। वो कितनी होगी, तो उसके लिए हमें 2017 की सेल को फोरकास्ट करते हैं, आइए 2017 की सेल्स को फोरकास्ट करते हैं। तो फोरकास्ट करने का फॉर्मूला ये रहा, अभी जो हमने बताया क्या होता है, y = a + b(x). अब a हमारे पास में है 65.76, b हमारे पास में है 3.67, ठीक है, ये रहा, ये रहे दोनों निकाले हुए। हाँ, x वो हमको निकालना पड़ेगा 2017 का, तो जैसे हम ये देखो x मतलब वही टाइम डेविएशन हम कैसे निकालते थे, ये रहा फॉर्मूला, ईयर माइनस ओरिजिन अपॉन हाफ ऑफ इंटरवल, तो ईयर कौन से ईयर की निकालना है हमको निकालना है सर 2017 के लिए, तो निकालते हैं 2017 के लिए, ये 2017 के लिए निकाल दो, यहाँ लिख दो 2017 माइनस वही ओरिजिन वो है 2012.5 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल वो है 0.5, तो ये आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 9, वो भी प्लस का, तो x कितना आ गया आपका, x मतलब वही आपका टाइम डेविएशन, वो कितना आ गया प्लस का 9, और अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ये, चलिए एक कर लेते हैं 3.67 मल्टीप्लाई बाय 9 पहले, फिर प्लस 65.76, तो ये आ रहा है 98.7, ये आ गया आपका ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड से
डिमांड का फोरकास्टिंग, वो भी 2017 के लिए, और ये बाकी सभी है। ठीक है, तो ये इतना आपको करना है अगर इसका क्वेश्चन आता है तो एग्जाम के अंदर। अगर ये अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। हम आपके लिए और ऐसे इस वीडियो लाते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।